हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है। सबसे पहले उससे करते हैं। फर्स्ट सम में हमें क्या है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज। मतलब आपको ये कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं, इन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये बताना है कौन से डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले ये, जब हमें कोई ऐसा नंबर दे रखा हो जिसके अपॉन में 1 के साथ जीरो आ रही, तो उसे हम डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें डिवाइड करने की नीड नहीं होती। कैसे? जितनी जीरोस है उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। 2 जीरोस हैं तो यहाँ पे 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल। ऐसे सम जो भी आएंगे, मान लो आपके पास 36/1000 होता तो आपको 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना था। 1 2 थर्ड डिजिट नहीं है तो आप जीरो लगा दोगे। अगर आपके पास 10 होता तो आप सिर्फ लास्ट से 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाए। तो ऐसे सम ऐसे ही करने हैं, ठीक है। और अब ये हमें ये भी बताना है कि ये वाले सम जो है ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज अ टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ये डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है। अब हम सेकंड पे चलते हैं, 1/11। ठीक है, जब इस तरह का रेशनल नंबर आ जाता है तो उसे अब इसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसे हमें डिवाइड करके फाइंड करना होगा। तो डिवाइड करते समय ऑलवेज ऑलवेज न्यूमरेटर को हमें अंदर रखना है और डिनोमिनेटर को बाहर रखना है। ओके, तो हमें पता है कि 111 के टेबल में नहीं आता, तो स्टार्टिंग में ही डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, एक डेसिमल आ गया, एक जीरो ले ली। अब 10 भी 11 के टेबल में नहीं जाता, तो हम एक जीरो, क्योंकि डेसिमल की एक ही जीरो आएगी और लेनी है तो और यहाँ पे जीरो ले ली तो वो जीरो यहाँ हो गई। एक्चुअली हम यहाँ पे जीरो नहीं देते हैं, एक्चुअली हम क्या करते हैं, क्योंकि ये नहीं जा रहा हम जीरो पे चला देते हैं। 11 जीरो का क्या होगा? जीरो। तो ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर एक और जीरो अपने आप आ जाते हैं। जब एक बार डेसिमल लगा देते हैं तो वो आ जाता है, तो इसलिए हम लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो अब 11 तो ये आ जाएगा 9 पे 99, फिर 1 आ गया, 1 के साथ एक जीरो अपने आप, एक जीरो और हमें लेनी पड़ेगी, फिर 9 पे जाएगा 99, फिर 1। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा 0909। तो ये इसका रिपीटेड फॉर्म हो गया 0.09, क्योंकि ये ऐसे ही चलता जा रहा है 0909। तो ये हो जाएगा, ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेट, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग रिपीटिंग फॉर्म है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग फॉर्म। ओके, तो थर्ड सम पे चलते हैं। थर्ड हमें दे रखी है मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छी तरह से पता ना इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई और 1 को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 33/8। ठीक है, तो 33 अंदर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा। तो 8 4 जा 32, 1 आ गया। अब हमने डेसिमल, क्योंकि 1 नहीं जाता 8 पे, ऊपर कुछ बचा नहीं है तो डेसिमल ले लिया। 1 पे जाएगा 8, 2 आ गया। ओके, अब एक जीरो अपने आप, 2 2 8 2 16 चला देंगे, 4 हमारे पास आ गया, फिर एक जीरो अपने आप आ जाएगी 40, तो 8 5 40। ये भी कंप्लीट चला गया, तो ये भी कौन सी ये भी कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है, तो ये भी
टर्मिनेटिंग है। ओके। तो हम आगे आते हैं 3/13। तो 3/13 में हमारे पास 3 अंदर आ जाएगा, 13 आ जाएगा बाहर। तो हमें पता है 313 के टेबल में नहीं जाता, तो वही हम डेसिमल ले लेंगे, 0 आ गया। तो 13 2 26 चलेगा। तो यहाँ पे 4 बच गया, एक 0 ले ली। 13 3 39, 1 बच गया। फिर हम 0 ले ली। अब 10 13 के टेबल में नहीं जाता, तो अगेन हमें 0 लेनी पड़ेगी और वो 0 यहाँ आ जाएगी। तो अब चलेगा 13 7 91। तो ये बच गया 9, एक 0 लगा दी। तो 13 6 चलेगा 78। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, एक 0 और हमने लगा दी। तो अब चलेगा 13 9 117। तो ये बच गया 3। तो हमने एक 0 लेंगे, दोबारा फिर 2 आ गया 26। 4 बच गया 0। तो ये 39। आप देख रहे हो ये दोबारा अगेन सारा चलना शुरू हो गया, यानी इसका सेम यही सारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, हमें दिख रहा है कि ये सारा रिपीट होगा। तो ये आ जाएगा 230769, इसका रिपीटेड फॉर्म आ जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग फॉर्म है डेसिमल का। ओके, तो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग फॉर्म। ओके, अब हम चलते हैं इसके आगे वाले पे, फिफ्थ सम पे। फिफ्थ सम में हमारे पास है 2/11। तो 2 अंदर ले लिया, 11 बाहर ले लिया। तो हम चला देते हैं, डेसिमल लिया 0, 1 पे जाएगा 11। तो ये आ गया 9, 0 अपनी तरफ से आ गया, 8 पे जाएगा 18, सॉरी 88, सॉरी 88 आ गया। ठीक है, उसके बाद 88, ये बच गया 2, 0 लगा दिया। फिर 1 पे गया 11। फिर इसमें आपके पास 9 बच गया 0, फिर 8 पे जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो इसमें 18 18 18 चलता जाएगा। तो ये भी आपका क्या आ गया है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, खत्म नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट और रिपीट हो रहा है इसलिए ये क्या है, रिपीटेड फॉर्म है। ओके, तो अब हमारे पास एक लास्ट सम बच गया है, वो है 329/400। तो हम ये चलाते हैं, ये नहीं जाएगा, डेसिमल ले लिया 0। तो ये जाएगा 9 पे, 9 पे ज्यादा हो जाएगा। ये 8 पे चलाते हैं 3200। हमारे पास आ गया 90, एक 0 और ले लिया। फिर 2 पे चला जाएगा 800 आ गया। ओके, एंड 100, एक 0 अपनी तरफ से 1000। अब ये चलेगा, फिर 2 पे चल जाएगा 800। अब 2 बच गया, 200 बच गया, एक 0 और 2000। तो ये 5 पे कंप्लीट चला जाएगा 2000। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा खत्म हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो ये हमारा था 1.3 का फर्स्ट सम। इसमें हमें सारे बस डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना था और बताना था टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा फॉर्म है। ओके।